यह कहानी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक तक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में मैं पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं तो पापा का पर्स भी साथ लेकर आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वहां एक डायरी जरूर रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार पापा से कैमरे के लिए जिद की थी। तब मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पर मुझे कैमरा गिफ्ट किया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहले विश में लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मुझे समझ में नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और मेरे पांव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा के बीच में हुई बातें भी याद आने लगीं कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। मैं उस डायरी को पढ़ते पढ़ते बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की डेट लिखी हुई थी। डेट के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा, कोई गिला नहीं बचा था। बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पांव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से करूँगा, अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा।
दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। मैं आज आपसे कहना चाहूंगी कि ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पापा, हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छुपकर प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पापा, जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। उनमें से बहुत से मेरे जैसे अभागे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ जाता है और वे वंचित रह जाते हैं पिता के प्रेम से। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें।